तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्वेल्थ रसायन का सब्जेक्टिव जो हम कल देख रहे थे सब्जेक्टिव। उसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तो दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग आयतन प्रतिशत। प्रतिशत इसका आंसर लिखेंगे। कल हम लोग देख चुके थे द्रव्यमान प्रतिशत, आज देखेंगे आयतन प्रतिशत। तो इसका जो आंसर होगा, किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय के जितने ml उपस्थित रहते हैं उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय के जितने ml उपस्थित रहते हैं उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन आयतन एम आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में ये भी रहेगा इक्वल टू 100। ये रहा आयतन प्रतिशत। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोलरता किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलरता। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर मोलरता। इसको इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी। आप लोग 11th में मोल के बारे में पढ़े होंगे, तो 12th में भी है मोलरता और मोलरता, ये सब इसमें पढ़ते हैं। मोलरता और मोलरता में अंतर भी 2 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम मोलरता देखते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के जितने मोल उपस्थित होते हैं
होते हैं उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। मोलरता को जो है कैपिटल एम से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो इसे दर्शाया जाता है मोलरता को। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है और इसका जो एस आई यूनिट होता है, एस आई मात्रक, वो मोल पर लीटर होता है। तो इसका जो एस आई मात्रक होगा, इसका एस आई मात्रक मोल पर लीटर होता है। तो मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता को एम से दर्शाया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है मोल पर लीटर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा एम बराबर W/m डैश एम डैश बाई भी होता है। इसमें हम देखेंगे एम तो मोलरता हो गया और W/m डैश और V को हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कि एम डब्ल्यू और एम डैश बाई भी क्या होता है, इसको नाम देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम। मोलरता का जो फॉर्मूला था एम बराबर W/m डैश इंटू भी। तो एम तो मोलरता हो गया और W जो है, W बराबर विलय। विलय का द्रव्यमान और एम डैश जो है ये विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय का मोलर द्रव्यमान होता है और ये भी जो है ये विलयन का आयतन आयतन होता है। तो इसमें पे भी न्यूमेरिकल आता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोलरता क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मोलरता क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4। मोलरता मोलरता क्या होता है? तो मोलरता का जो आंसर होगा, किसी विलायक के 1 kg द्रव्यमान में विलय के जितने मोल उपस्थित होते हैं इसे मोलरता कहते हैं। और मोलरता का जो है सही मतलब होता है मोल पर केजी होता है और इसे स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। किसी विलायक के 1 kg द्रव्यमान में विलय के जितने मोल उपस्थित उपस्थित होते हैं
उसे विलयन की मोललता मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित या दर्शाया जाता है। सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मोल पर केजी होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बराबर W/m' होता है। इसमें वही W बराबर विलय की द्रव्यमान और m' की मोलल द्रव्यमान और m बराबर विलायक का द्रव्यमान। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे साइंस के रिलेटिव सभी सब्जेक्टों का सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि छठ के बाद, क्योंकि छठ त्योहार चल रहा है तो इसमें थोड़ा परेशानी हो रहा है वीडियो अपलोड करने में। तो छठ बाद और एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।